लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिमतस्य शेषम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। दाऊ सो दाता नहीं जग में कोई एक। दीनन पर कृपा करे तो काटत विघ्न अनेक। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 पाहि मां। कृष्ण 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 रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकंत श्री राधा कंत नमोस्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम। इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। के अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो।
विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो मैं भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो मैं भरपूर। राग देश से चित्त मेरा को तो भागे दो। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जग दे। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जग दे। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। दिल में दया उदार का मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदार का मन में प्रेम अपार। गैर हृदय में वीर का सबको दो करता। नारायण तुम आप हो पाप विमोचनहार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचनहार। क्षमा करो अपराध सब कर दो जग से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुभ्यं नमामि नारायणाय। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया था कि जब जालंधर और भोलेनाथ का युद्ध चल रहा था तो भोलेनाथ ने जालंधर के रथ को तोड़ दिया। जालंधर जब पैदल ही युद्ध करने के लिए गदा लेकर के आगे बढ़ा तो जालंधर की छाती पर एक मुक्का मारा जिससे जालंधर जमीन पर गिर पड़ा। जब वो खड़ा हुआ तो जालंधर ने विचार किया कि भोलेनाथ अजय हैं, इनको जीतना संभव नहीं है। तो उन्होंने गंधर्व विद्या रच ली। गंधर्व विद्या में अप्सरा और गंधर्व नाचने और गाने लगे। उनके साथ में स्वयं भोलेनाथ भी नृत्य करने लगते। जब यह मौका देखा जालंधर ने कि भोलेनाथ नृत्य करने में मग्न है तो उन्होंने शिव का भेष बनाया और माता पार्वती के महलों में चले गए। पार्वती माता ने भोलेनाथ को आया देखकर
आसन से खड़े होकर स्वागत करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो माता पार्वती को ज्ञान हो गया कि ये शिव नहीं है, ये माया है। ये सब देख करके पार्वती माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान जब पार्वती माता को देखा तो जलंधर वहां से वापस लौट आया। ऐसा होने पर माता पार्वती ने भगवान विष्णु का ध्यान किया तो भगवान विष्णु वहां पर तट पर आकर खड़े हो गए और कहने लगे, हाँ माता क्या आदेश है, किस लिए याद किया है? तो माता पार्वती ने जो कुछ हुआ था वो सब वृत्तांत सुनाया। तो भगवान विष्णु कहने लगे, जलंधर ने अपनी मृत्यु का मार्ग स्वयं बता दिया है। अब जलंधर ने अपनी मृत्यु का मार्ग स्वयं बता दिया है। और वहां से भगवान नारायण चले गए। इधर वृंदा को स्वप्न आया कि जलंधर नग्न शरीर, काला मुंह हो रहा है, शरीर पर तेल लगा हुआ है, भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो ये सब देखकर स्वप्न में वृंदा डर गई। ये सब स्वप्न जब देखा तो वृंदा डर गई, भयभीत हो गई, चारों तरफ भागने लगी, कभी इस महल में, कभी उस महल में, कभी गौशाला में, कभी बाहर, चारों तरफ देखे कि कहां जाऊं मैं, कैसे करूं, क्या करूं। जब वृंदा ने जलंधर को कहीं नहीं देखा तो वृंदा एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर जाने लगी। वृंदा एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर जाने लगी। जब वृंदा ने एक जंगल में जब दूर पहुंच गई तो उन्होंने शेर के समान मुख वाले भयंकर दो राक्षसों को देखा। वो राक्षस वृंदा की तरफ ही आ रहे थे। वृंदा सहसा घबरा गई और पीछे मुड़ के भागने लगी। जब वो कुछ आगे दौड़ी तो उसे एक महात्मा तपस्या करते हुए नजर आए और वो उस महात्मा की शरण में गई, हे ऋषिवर मेरी रक्षा करें, दो राक्षस मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे, मेरी रक्षा करें। तो महात्मा ने एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को गायब कर दिया, भगा दिया। वो महात्मा कोई और नहीं थे, वो स्वयं नारायण ही थे। उनका एक सेवक भी वहां पर बैठा हुआ था। जब वृंदा ने हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया कि हे महात्मा, आपकी कृपा से आज मेरे प्राण बच गए, आप त्रिकालदर्शी, आप अंतर्यामी हैं, आप कृपा करके ये बताएं कि मेरे पति जलंधर का और भगवान शिव का युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय हो रही है और क्या हो रहा है युद्ध के अंदर, मुझे कृपया बताने की। तो उस महात्मा ने ध्यान रख के देखा और नेत्र बन करके कहने लगे, हे वृंदा, हे देवी, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है और उनका धन और
सर अलग अलग हो गए हैं। ये सब वृंदा सुनकर विलाप करने लगी, रोने लगी। और महात्मा ने कहा, वृंदा ने कहा महात्मा से कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसने देवताओं को जीत लिया हो, जिसने गंधर्वों को जीत लिया हो, जिसने स्वयं नारायण से युद्ध किया हो, उसको भला शिव कैसे मार सकते हैं? ये संभव नहीं है। जब उस महात्मा ने ऊपर को ध्यान किया तो दो बंदर आए और उन्होंने जलंधर के सिर और धड़ को सामने पटक दिया। जो बानर आए और जलंधर के सिर और धड़ को सामने पटक दिया। ये सब देखकर वृंदा अत्यंत दुखी हुई और महात्मा से कहने लगी, हे ऋषिवर, आप कृपा करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। महात्मा कहने लगे कि भगवान शिव के हाथों से मारे हो को जीवित करना असंभव है। भगवान शिव के जो हाथ से मारा गया है उसको जीवित करना असंभव है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जब वृंदा की विनम्र विनती सुनी तो उस महात्मा ने कमंडल से जल लेकर के और उसके ऊपर छिड़का और महात्मा जैसे ही अदृश्य हुए, वो जो है मृत शरीर जो पड़ा हुआ था वो जीवित हो गया और दोनों प्रेम आलाप करने लगे। काफी समय निकल गया, आलिंगन करते, प्रेम आलाप करते, सभी प्रकार जैसे पति पत्नी का संग होता है उस तरह बहुत समय तक रहे। उधर भगवान शिव का जलंधर का घोर संग्राम हो रहा था। इधर जब एक दिन भगवान नारायण को अपने सामने खड़ा देखा वृंदा ने, तो वृंदा चकित हो गई और क्रोधित हो गई कि तुमने मेरा शील भंग किया है, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जो तुमने इस तरह पतिव्रता नारी का शील भंग किया है, आप भी नारी के कारण वन वन में भटकोगे। और जो बानर, दो बानर आए थे जो यहाँ पर डाल के गए थे, वो भी आपकी माया थी, वही तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। और जो तुम्हारे साथ बानर था वही बानर रूप में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम पत्थर रूप हो जाओ। ये वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हें भी वक्ररूप होना पड़ेगा। तो वृंदा वहां पर अपनी पिराग्नि में जल करके राख हो गई। भगवान नारायण उसको जो पतिव्रत धर्म था उससे मोहित होकर के और उस के अंदर ही रमण करने लगे, उसके अंदर ही लौटने लगे। उधर भगवान भोलेनाथ और जलंधर का युद्ध हो रहा था। जलंधर ने एक माया और रची, जब जीता नहीं जा रहा भोलेनाथ से, तो उन्होंने माया रूपी एक पार्वती बनाई और उसको मारने लग गए। जलंधर
उसको मारने लगा, माया रूपी पार्वती बना दी और उसको मारने लगा। ये सब देखकर भोलेनाथ और नीचे गर्दन करके वहां पर बैठ गए। उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और नीचे गर्दन करके बैठ गए। जब देवताओं ने ये सब भगवान नारायण को बताया कि प्रभु आप ही कुछ करें, भगवान भोलेनाथ ने युद्ध बंद कर दिया, आप ही कुछ करें। तो भगवान नारायण गए और भगवान नारायण ने वहां पर जाकर के भोलेनाथ को इस माया रूपी भ्रम से दूर किया। और जब माया रूपी भ्रम से दूर हुए तो भोलेनाथ कहने लगे जलंधर को मारना इतना आसान नहीं है। तो भोलेनाथ ने नारायण भगवान की शक्ति सुदर्शन लिया, संत महात्माओं का तप लिया, कई पतिव्रता नारियों का शील लिया और जब जलंधर को उन्होंने मार गिराया, यानी सर को धड़ से अलग कर दिया। ये सब देख करके देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे और भोलेनाथ के सानिध्य में आकर के प्रणाम किया। इधर जब ये सब देखा तो शुंभ और निशुंभ जो थे वो भी भाग खड़े हुए। जब वो पीठ दिखाकर भागने लगे तो भोलेनाथ ने कहा कि रण क्षेत्र में तुम पीठ दिखा करके भागे हो, इसलिए एक स्त्री के हाथों मारे जाओगे। शुंभ निशुंभ की मृत्यु माता ने की थी, तुम स्त्री के हाथ से मारे जाओगे। उधर जब देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थान पर जाने लगे तो देवताओं ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भोलेनाथ आप कुछ उपाय करें, क्योंकि भगवान विष्णु उस वृंदा की भस्म में निरंतर लेट रहे हैं। इतने मोहित हो गए हैं कि वो भस्म में लेट रहे हो पतिव्रत धर्म से। पतिव्रता नारी में इतना शक्ति होती है कि भगवान को भी हारना पड़ता है। ऐसा कई बारी हुआ है कि भगवान को भी हार माननी पड़ी पतिव्रता नारी के जो तप है उसके कारण उसके पति की मृत्यु नहीं हो सकती। इतनी शक्ति होती है। भगवान नारायण, भगवान शिव और ब्रह्मा जी को 6-6 महीने का बना दिया था। पतिव्रता नारी की इतनी शक्ति होती है। तो जब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ आप ऐसी कोई कृपा करें जिससे नारायण अपने स्वरूप में आए। तो भोलेनाथ ने कहा यह कार्य स्वयं योग माया कर सकती है, तो आप सभी देवी देवता योग माया की शरण में जाओ। सभी देवता योग माया की शरण में गए, योग माया को प्रसन्न किया। हे जगत जननी, संसार का पालन करने वाली, आप इस समय हमारी रक्षा करें और नारायण के मोह को भंग करें। तो योग माया ने प्रसन्न होकर के कहा, हे देवताओं, ये 3 बीज मैं तुम्हें देती हूं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के। ये तीनों रूपों में मैं ही हूं। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों रूपों में मैं ही हूं। तो आप इन बीजों को ले जाकर के चिताभस्म में जाकर के बो दो, इससे तुम्हारा कार्य सफल होगा। देवताओं ने वो बीज जाकर के वहां बोए। कुछ समय बाद रजोगुण से
यानी सरस्वती रूप आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ, और तमोगुण से यानी गौरी माता का रूप तुलसी जी प्रकट हुआ, और सतोगुण से या लक्ष्मी जो रूपी बीज था उससे मालती का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो माता लक्ष्मी ने वो बीज ईर्ष्या से दिया था, इसलिए मालती का पुष्प भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाया जाता। आंवला और तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी और आंवला भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तुलसी जी की उत्पत्ति सुनकर के देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, ये तुलसी जी का चरित्र है कि तुलसी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ये सब चरित्र सुनकर के राजा पृथु अत्यंत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। राजा पृथु कहने लगे, हे महामुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म सुनाया। इस मास में यदि कोई अन्य किसी देवता की पूजा भी होती है तो वो भी कृपा करके हमें सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का व्रत, और कार्तिक कृष्ण अमावस्या यानी कि दीपावली को लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है। जो कुमारी कन्या कार्तिक मास में इस व्रत को करती है उन्हें सुयोग पति प्राप्त होता है। यदि विवाहिता स्त्री इस व्रत को करती है तो उसके पति की दीर्घायु होती है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंद्रनाथ से गणेश जी की पूजा करें। सायकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ देवें। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये चतुर्थी का यानी जो करवा चौथ गई है, ये चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, अब हम इस व्रत का इतिहास सुनाते कि यह व्रत किसने किया था और किस तरह किया था। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र तथा वीरमती नाम की एक कन्या थी। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र तथा वीरवती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यानी देवव्रत का जो विवाह हुआ था वीरवती से, उसकी सर्प के काटे जाने से मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरवती जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी।
आवाज सुनकर उनके माता पिता, चारों भाई और नगर के पूर्ववासी लोग एकत्रित हुए और देवव्रत को मरा हुआ देख समस्त नगर दुख सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त मुनि का वहां पर आगमन हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा कि महात्मन, ऐसा हमारी पुत्री से कौन सा पाप हुआ है जिसके कारण वो विधवा हुई है? तो पुलस्त मुनि ने ध्यान रख करके कहा, हे राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही आपकी कन्या को यह पैदव दोष प्राप्त हुआ है। फिर पुलस्त जी कहने लगे कि एक समय दैत्यों का नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्रादि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से हाथ जोड़कर कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो ना करे वो विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी वह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करवा चौथ का व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो कार्तिक महात्मा की जय। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ये कथा आज हम कर ले, शायद थोड़ी देर बाद आप आराम से बैठ के करना। तो एक साहूकारनी थी जो प्रतिदिन एक चूरमा की पिंडी और एक रोटी लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाती और हनुमान जी के सामने खड़े होकर के कहती, कांदे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खाओ चूरमा और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। प्रतिदिन जाती थी हनुमान जी के मंदिर में। एक दिन उसकी बहू दरवाजे पर खड़ी हो गई और जैसे ही सासू हनुमान जी के मंदिर से वापस आई तो बहू कहने लगी, सासू जी आप ये चूरमा रोटी लेकर के कहां जाया करो? सास बोली, बहू कहीं नहीं जाती, हनुमान जी के मंदिर में जाती हूं, वहां चढ़ा के आती। बहू कहने लगी, हनुमान जी के मंदिर तो तुम नहीं जाती हो। यानी उनका कहने का मतलब था और कहीं जाती हो। सास कुछ नहीं बोली और जाकर के एक कमरे में लेट गई, चद्दर ओढ़ करके।
कई बारी झगड़े को शांत करने के लिए एक को चुप रहना भी अच्छी बात होती है। इससे झगड़ा थोड़े दिन में, थोड़े समय में अपने आप शांत हो जाता है। अगर दोनों ही तेज तर्रार होंगे तो कभी झगड़ा खत्म नहीं होगा। तो सास जाकर के चुपचाप एक कमरे में सो गई। कई 4 दिन हो गए, सास भूखी पड़ी रही, बहू ने नहीं पूछा रोटी पानी के लिए। सपने में हनुमान जी आए, कहने लगे बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? तो हनुमान जी, तो बुढ़िया कहने लगी कि मैंने खाना नहीं खाया इसलिए भूखी पड़ी हूं, कि ये ले चूरमा की पिंडी और रोटी खा आराम से। बुढ़िया कहने लगी कि आज तो तुम दे करके जा रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी कहने लगे मैं रोज दे करके जाऊंगा। हनुमान जी रोज चूरमा रोटी दे करके बुढ़िया को जाए, बुढ़िया रोटी खा ली और आराम से रहे मस्त। इधर बहू के सब चीजों में घाटा आ गया, उसके घर में कुछ भी नहीं रहा। जब कुछ भी नहीं रहा तो बहू को याद आया कि मैंने तो सासू को 7 दिन हो गए कुछ भी खाने को नहीं दिया, जाकर के देखती हूं कैसी है। अपनों की याद दुख में आती है, सुख में सब भूल जाते हैं। अपनों को जो भी याद करता है वो दुख में करता है, फिर अपने प्राचीन इतिहास को लेकर के बैठता है। मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, वो मेरे साथ ऐसे करते थे, मैंने गलत किया, ऐसे ही किया। तो सुख होता है ना तो सब भुला देते हैं। सुखी थी जब तक माल रहा, खाती पीती रही, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया घर में, तब उसे याद आई कि मैंने तो सासू को कुछ नहीं दिया, 7 दिन हो गए। जाकर के देखा तो सास खूब मोटी हो रही है खा पी के। तो बहू कहने लगी सासू माँ मैंने तो तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया, आप क्या खाती हो? साहूकारनी बोली, उसकी सास बोली कि बहू मुझे तो हनुमान जी चूरमा रोटी दे के जावे वो खाऊं। तो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके बहू कहने लगी हे सासू माँ मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे घर में तो खाने को रोटी भी नहीं रही। अब आप ही संभालो घर द्वार, आप ही देखो सब कुछ, और जो कुछ आपको जहां भी चूरमा रोटी चढ़ा के आनी आप चढ़ाओ। तो सासू ने घर पहले की तरह संभाला और हनुमान जी को चूरमा रोटी चढ़ाना आरंभ कर दिया। हनुमान उनके यहाँ सब कुछ पहले के जैसा ही हो गया कि हनुमान जी महाराज जैसे आप उसकी सास से प्रसन्न हुए, उस साहूकारनी से प्रसन्न हुए, ऐसे सबसे होना। और हनुमान जी महाराज की जय। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी, पिता ने मुका ने मिलाए। दूध पकासा पियो राम, दूध के पन्ना फोड़ो राम, छाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता माता प्रभु राम को कहानी सुनाया करती थी। एक दिन प्रभु राम को बाहर जाना पड़ा। सीता मैया बोली प्रभु मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां बहुत औरतें पानी भरने आती है, किसी को भी कहानी सुना देना। सीता माता बोली ठीक है। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई।
वहां एक बहू आई, इससे रेशम की जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली बहन मेरी कहानी सुन ले। वो बहू बोली जितने में तेरी कहानी सुनूंगी मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी, घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली बहू तुम ये कैसे कर लाई? बहू बोली सासू जी दोस्त क्या लगा के आई, एक औरत बैठी थी, वो कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता मैया बोली बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली बहन एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, मिटाने पुकार सासू कहानी सुन करके जब घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। बहू बोली सासू जी तुम ये कैसे कर लाई? बहू तू दोष उतारा लगाई थी, मैं दोष उतारा है। ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देते, खाली घर भंडार भर देती है और जो कुछ इच्छा उसे पूरा कर देती है। बहू बोली अच्छा सासू जी ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले बहू तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, मिटाने मृका बहू कहने लगी साहब जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली बहू रोज कर लिया करेंगे। और सास बहू नहाती पूजा पाठ करती, सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आंच दे दे। वो बोली अभी हमने आंच नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली सुबह 4 बजे से उठी हुई हो, तुम क्या कर रही हो सुबह 4 बजे से? उन्होंने कहा सुबह 4 बजे से उठकर हम नहाए धोए पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। पड़ोसन बोली इससे क्या होता है? सीता माता की कहानी कहने से टूट भंडार बढ़ जाते, सारे खाने सिद्ध हो जाते। पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, मिटाने मुकान अब पड़ोस में सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके घर भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता जैसे सबके भंडार भरे वैसे हमारे भरी हो। लक्ष्मी जी का वासो, अन्नपूर्णा का वासो, बोलो सीता माता की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। जो भी सच्चे मन से ध्याए उसका बेड़ा पार है। हनुमान जी कलयुग में कृतज्ञ देवता है, जो आज भी यहाँ पृथ्वी पर उनकी कृपा है। जहाँ का प्रभु का कीर्तन होता है, कथा होती है, वहाँ हनुमान जी पहुँचते हैं। तो एक बार
जब सभी वानरों के साथ प्रभु राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब वहां पर सागर पड़ा रास्ते में, और सागर पर पुल बांधना आरंभ किया। सभी वानर पत्थरों पर राम राम लिख के और सागर के जल में डालते जाएं और पत्थर तैरते रहे। भगवान राम ये सब दृश्य दूर से देख रहे थे, तो भगवान राम कहने लगे कि जब मेरा नाम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं, तो मैं भी एक पत्थर डाल करके देखता हूं। तो भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और उसको जल में डाल दिया, और वो पत्थर डूब गया। तो प्रभु राम ने चारों तरफ देखा घूम करके, कहीं किसी ने देखा तो नहीं, कहीं मेरी सेना का मनोबल टूट जाए। भाई सेनापति का अगर कोई कार्य नहीं होता है तो सेना का मनोबल टूटता है, लेकिन ये सब हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे देख करके। तो प्रभु राम ने कहा, हनुमान जी तुमने कुछ देखा तो नहीं है? कि प्रभु देखा है, कि जो देखा किसी से कहना नहीं, अन्यथा सेना का मनोबल टूट जाएगा। तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु इसमें कहने की क्या बात है? जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा। जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम। पार होगा वही जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में तैरना क्या जाने वो पत्थर बेचारे, तैरना क्या जाने वो पत्थर। तैरने लगे तेरे नाम के सहारे, तैरने लगे तेरे नाम लिखते ही आ गए पत्थर में प्राण। नाम लिखते ही आ गए। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। पार होगा जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में लंका जलाई लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा। राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर, राक्षस को मार आया। बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम, बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। पार होगा वही जिसको
जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में। सुन करके बातें मुस्कुराए राम जी, सुन करके बातें मुस्कुराए, मारे खुशी के नाचे हनुमान भी, मारे खुशी के। भक्त देखा न बनवारी तेरे समा, भक्त देखा न बनवारी। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज ने बड़ा अच्छा ढंग से समझाया कि लंका जला दी, समुद्र लांग दिया छोटे से बंदर ने, किस लिए कि प्रभु आपका नाम जपता रहा, इसलिए सब संभव हुआ। तुलसा माता की जय, तुलसा महारानी हो हर की बटरानी। ओ कौन से महीने में कोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। तुलसा महारानी हो हर की बटरानी। ओ साढ़े के महीने में कोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी कुंवर की बटरानी। ओ कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई बटरानी। तुलसा महारानी कुंवर की बटरानी। ओ कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा, तो मघिर मास हुई बटरानी। तुलसा महारानी कुंवर की बटरानी। ओ धूप दीप में आरती को करूं, तुलसा महारानी कुंवर की बटरानी। ओ छप्पन भोग सखी सौगंध, तो तुलसा हर एक नमानी। ओ जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। ओ जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, तो खीर खाड़ के भोग लगाए। तुलसा महारानी कुंवर की बटरानी। ओ जो कोई तुलसा माई सांझ को गाए, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे।
जो कोई तुलसा को आदि रखो गाए तो श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। बोलो तुलसा माता की जय। श्री कार्तिक भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कार्तिक भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। जय कार्तिक मास निराला, नवजोत जगाने वाला। जय कार्तिक मास निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि जान आई, हरि नाम आई, जग के मंगल की आरती, पापियों को श्री कार्तिक भगवान की है आरती, पापियों को जय सातगे पावनपुरी, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। जय सातगे पावनपुरी, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। जय सुख करनी, जय दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को श्री कार्तिक भगवान की है आरती, पापियों को जय मधुर बोल, जगपथ को सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल, जगपथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई, घनश्याम आई, सबकी महिमा की आरती, पापियों को श्री कार्तिक भगवान की है आरती, पापियों को और कार्तिक भगवान की है। कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हुए गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। सारी बंसी मेरो मन मोहे, सारी बंसी मेरो मन मोहे। यादव को मैं तो मन में बसाऊं, हुआ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। घुमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन चाहे साथ आप हो, सुख दुख जीवन चाहे साथ आप हो। इन चरणों के दर्शन पाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास
जुगल छवि में तो बारी बारी जाऊं घुमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा तविरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव तेरी इच्छा के बिना ये तो मंगल हो पत्ता गिरता नहीं तेरे न कोई फूल सकल दुआरे छोड़ के आया तेरे बार शरण शरण की राखियों लज्जा के सिंगार हम सब की राधारो राधा नागो जाकर के जाई पर साहर उदित हो राधे मेरी स्वामी मैं राधे को दान जन्म जन्म हम देवियों श्री चरण को हमें चिंता नहीं तेरी तुम्हें चिंता हमारी है हमारी नाम का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है हमारी नाम का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है हमारी नाम का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी की तुलसा माता की बलगाऊ महाराज की भगवान की शिव शक्तिश्वर महादेव की संकट मोचन हनुमान महाराज की गुफा वाले बाबा की कालका मैया की सतगुरुदेव महाराज की अपने अपने माता पिता की बस्ती माता की गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की भाई मेरी सच्चिया जोता वाली माता की जयकारा बोल साचे दरबार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु भोलेनाथ की जय।